प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। इस संसार को जीतने के लिए संसार में सबसे बड़ा रोग जो है जन्म मृत्यु का जो रोग है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, तो इसको जो जीत लेगा वो समझिए कि संसार को जीत लिया। और संसार को जीतने के लिए एक सुगम मार्ग बताया गया है जो सभी लोग कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो रामचरितमानस में देखेंगे हम लोग। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अर्थ है, रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि श्री राम जी बिना रथ के रावण से कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। अर्थात, हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। ऐसी बातें सुन करके कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। अर्थात राम जी ऐसा रथ के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति धारण करके रावण तो क्या पूरे संसार को जीत सकता है, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और इसको जीवन में लागू करिए, जिससे आप भी संसार को जीत सकें, जन्म मृत्यु रूपी दुर्जय शत्रु को मार सकें। श्री राम जी कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। ऐसा रथ का वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी, जिस रथ से आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। तो वो रथ कैसा होता है? वह रथ होता है शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। माने आपके अंदर वो वीरता होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तो ये समझिए कि ये रथ के पहिए हैं। सत्यशील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। सत्य और शील माने सदाचार, संयम पूर्वक रहन सहन, सत्य सहित, सच्चाई से युक्त, संयम से युक्त
अगर आपका जीवन है तो वो उस रथ का ध्वजा पताका है। बल विवेक दम और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं। आपके पास बल है, विवेक है, दम अर्थात अपने इंद्रियों पर आपका वश है, और परोपकार अर्थात दूसरों के हित में कार्य करना निस्वार्थ भाव से। तो ये 4 चीज़ जो है, बल विवेक दम परोपकार, ये उस रथ के 4 घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ से जुड़े हुए हैं। डोरी क्या है? डोरी है क्षमा। आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि किसी को क्षमा कर सके। आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि किसी के ऊपर दया कर सके। और समता रूपी, सभी प्राणियों में समान भाव रखना समता कहलाता है। तो इस तरह से आप क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। आगे कहते हैं, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना, दान परसु विधि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अर्थात परमेश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। परमेश्वर का जो भक्ति है, भक्ति भाव आप परमेश्वर से करते हैं, वही इस रथ को चलाने वाला सारथी है। आपके अंदर वैराग्य है, वो ढाल है। आपके अंदर संतोष है, वो तलवार के समान है। आपके अंदर दान देने की क्षमता है, वो फरसा के समान है। और आपके अंदर जो बुद्धि है, वो प्रचंड शक्ति के समान है। और आपके अंदर श्रेष्ठ विज्ञान है, वो समझिए कि एक धनुष के समान है। आगे कहते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम शील मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अर्थात निर्मल, पाप रहित और अचल माने स्थिर मन तर्कस के समान है। निर्मल और स्थिर मन जो है वो तर्कस के समान है, जिसमें सारे हथियार रखे रहते हैं, वो तर्कस है। और संयम शौच नियम, ये सब बाण हैं। सम मतलब मन का वश में होना, यम अहिंसा आदि, शौच नियम, ये सब बहुत से बाण के समान है। और ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का कोई उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह से राम जी उस रथ का व्याख्या करते हैं, जिस रथ पर बैठ करके आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। आगे कहते हैं, सखा धर्म में अस रथ जाके, जीत न कह न कतहूँ रिपु ताके। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। अर्थात ऐसा रथ अगर आपके पास है तो ऐसा रथ क्या होगा? धर्ममय रथ होगा। और धर्ममय रथ पर आप जब बैठ जाएंगे तो आपको जीतने के लिए कोई धरती पर शत्रु ही नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके अस रथ होई, दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है।
तो रावण की बात ही क्या है। तो ऐसा रथ जो है परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे रथ पर आप चलिए, ऐसे धर्ममय रथ पर रह करके अपने जीवन को ले चलिए, जिससे आप जन्म मृत्यु को भी जीत पाएंगे भगवान की कृपा से। सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्षि गहे पद कंज, यही मिस मोहि उपदेशु राम कृपा सुख पुंज। प्रभु श्री राम के वचन सुन करके विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। इस तरह से विभीषण के माध्यम से पूरे संसार को एक महान उपदेश दिए हैं श्री राम जी। और ये ऐसा उपदेश है जिसके माध्यम से आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसे धर्म रथ पर चलने से परमात्मा भी आपका सहयोग करेंगे, परमात्मा अपनी कृपा करेंगे। इस धर्ममय रथ को अपने हृदय में बसा लीजिए और संसार से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाइए। जय श्री राम।